हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर रिव्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 49 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। वह 9 फिगर भी इस समय खुद की ब्लड लाइन की पावर को बर्न करने लगते हैं। इसी समय तांगसन क्रॉसबो से उन्हें शूट करता है। यह भी भयानक पावर के साथ होते हैं, लेकिन वह इन 9 फिगर को ज्यादा चोट पहुंचाने में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन तांगसन ने इसका इंतजार न करते हुए लेफ्ट साइड पर झपट पड़ता है, क्योंकि तांगसन को विश्वास था तांगसन ने जो उस आवाज में सुना हुआ था वह गलत नहीं हो सकता है, और तांगसन अटैक पर अटैक करने लगता है। इस तरह से एक को खत्म करता है, लेकिन बाकी के 8 वहीं होते हैं, जिससे तांगसन सोचता है यह खुद को बचाए रखने का समय नहीं है। इसी के साथ एक सिल्वरी फ्लैश दिखाई देती है और तांगसन वहां से गायब हो जाता है। यह पिकॉक चेंज की स्पेस कंट्रोल एबिलिटी होती है, जिसके बाद उसके अटैक से वह बच जाता है। इस तरह से एक और डाउन होता है, लेकिन अभी भी यह 7 बाकी होते हैं, जो एक सर्किल के रूप में दिखाई देते हैं। साथ ही में सभी के हाथों में ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्फीयर होता है, लेकिन उन्होंने तांगसन की स्पेस एबिलिटी को देखते हुए तुरंत ही अपना फॉर्मेशन बदल लिया होता है। वे सातों एक लाइन में दिखाई देने लगते हैं। उसी के साथ उनके पीछे एक व्हाइट गोल्डन टाइगर का जाइंट फिगर दिखाई देता है। यह टाइगर भी 7 ही होते हैं और एक साथ तांगसन पर दहाड़ते हैं। यह उनकी कुछ ऐसी एबिलिटी होती है जिसके बारे में तांगसन को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि लिंगर ब्लड लाइन की पावर तांगसन के लिए नई होती है। इससे पहले तांगसन कुछ कर पाता वह इन 7 के बीच घिर जाता है। फिर तांगसन के पास केवल अपनी एक और ब्लड लाइन की पावर को यूज करने के अलावा और कोई चांस नहीं होता है, जिससे तांगसन ने इस बार टाइम चेंज का यूज किया होता है, जिससे सब कुछ स्लो हो जाता है, या कहा जाए रुक जाता है। इसी के साथ तांगसन टेलीपोर्ट कर जाता है और उन फिगर के पीछे जाता है, और इसी के साथ तांगसन ने टाइम एक्सेलरेशन का यूज करते हुए अपने ओवरलॉर्ड स्फीयर से उन 7 को भेद दिया होता है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार तांगसन अपनी पूरी पावर को यूज कर चुका होता है। इस तरह से 2 और मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी 5 बचे हुए होते हैं। लेकिन फिर जोरदार रोर के साथ वह 5 भी पीछे की ओर गिर जाते हैं। तांगसन ने इन पावर का यूज इतने जल्दी किया होता है, तांगसन के पास अब बिल्कुल भी ब्लड लाइन की पावर नहीं बची होती है, और इस तरह से एक और डाउन होता है, और फिर बाकी के बची हुई 4 फिगर आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तांगसन काफी मुश्किल के साथ खड़ा हुआ होता है। वह 4 in 1 फिगर तांगसन की तरफ ओवरलॉर्ड स्फीयर को पकड़े हुए बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे बॉडी पर क्रिस्टल आर्मर की लेयर दिखाई देती है। इसके साथ वह तांगसन से कहता है, तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं। फर्स्ट, इस टेस्ट में फेल हो जाओ, हालांकि इसमें तुम्हारा पार्टनर मारा जाएगा, और दूसरा, मेरे अटैक को 1 मिनट तक रोकना होगा, जो उन्हीं क्लोन की पावर से जुड़ा हुआ अटैक होने वाला होता है। इसी के साथ वह तांगसन के पूछने पर कहता है, यहाँ पूरे ही कॉन्टिनेंट का ओनर मैं हूँ, और मैं जो कहता हूँ वही चाहता हूँ। इस पर तांगसन उसका दूसरा ऑप्शन चुन लेता है, लेकिन तांगसन उससे भी एक प्रॉमिस लेता है और कहता है, यदि मैं हार गया तो मेरे पार्टनर को जाने दोगे। साथ ही मेरे हारने पर मैं गुलाम नहीं बनूंगा, बल्कि मुझे सीधा ही खत्म करना होगा। इस पर वह कुछ चुप हो जाता है और फिर तांगसन से प्रॉमिस भी कर देता है। यहाँ पर अभी भी तांगसन अपनी ही रिप्लिका से बात कर रहा होता है। इसी के साथ उसके हाथ में ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्फीयर उठने लगता है, और वह टाइम चेंज के साथ तेजी से तांगसन की ओर आने लगता है। तांगसन ने भी स्पेस कंट्रोल के साथ टाइम चेंज का यूज किया होता है और वहां से गायब हो जाता है। ओवरलॉर्ड स्फीयर के एक आर्क के साथ तांगसन तो बच जाता है। इस समय तांगसन क्रिस्टल डीमोन एम्परर के प्रेशर को भी फील नहीं कर रहा होता है। इस पर वह एम्परर काफी हैरान हो जाता है और सोचता है यह कौन सी एबिलिटी है। इसी के साथ वह क्रिस्टल डीमोन किंग ने अपने अटैक को कंटिन्यू नहीं रखा होता है। साथ ही स्फीयर से एक आर्क बनाता है। तांगसन पीछे नहीं हटता है, और इसी के साथ तांगसन से गोल्डन विंग्स खुलते हुए दिखाई देते हैं। यह तांगसन का 5th चेंज होता है, और तांगसन इसी के साथ क्रिस्टल डीमोन एम्परर की ओर बढ़ गया होता है। तांगसन ने 1 मिनट के अटैक को रोकने की जगह
अपने क्लोन को हराने का फैसला किया होता है। लेकिन इसी समय एक फ्लैम के साथ फीनिक्स की आवाज सुनाई देती है, जिससे तांगसन के विंग्स ने काम करना बंद कर दिया होता है। साथ ही वह अचानक काफी कमजोर भी हो जाता है। इसी समय ग्रेट क्रिस्टल डीमोन एम्परर का स्फीयर व्हाइट, गोल्डन और रोज की रेड फ्लैम के साथ सामने आ जाता है। यह क्रिस्टल डीमोन एम्परर की फ्लैम होती है। क्रिस्टल डीमोन एम्परर भी किसी की भी कॉपी कर सकता है। अब तांगसन को समझ नहीं आ रहा होता है वह क्या करे। तभी तांगसन की पर्पल डीमोन आई से लाइट बस्ट होती है। तांगसन ने इसका अभी तक यूज नहीं किया हुआ था और आखिरी कदम पर इसका यूज करता है, जिससे क्रिस्टल डीमोन एम्परर को स्टैब किया गया, जिससे उसका फीनिक्स शैडो तुरंत ही ढह जाता है। तांगसन को ओपोनेंट कुछ हद तक कंट्रोल के बाहर हो जाता है और तांगसन ने फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही लिंक्सी डियर आई से माइंड अटैक का यूज किया होता है, जिससे तांगसन के ओपोनेंट के पास जो ब्लू सिल्वर ओवरलॉर्ड स्फीयर होता है वह ब्रेक होते हुए बिखर जाता है और इसी के साथ वह ओपोनेंट भी किसी वाटर बबल के जैसे बिखर जाता है और उसके साथ ही वह कुछ दूरी पर दिखाई देता है। उसकी आंखों में पर्पल लाइट दिखाई दे रही होती है। इसी समय तांगसन ने फिर अपनी पर्पल डीमोन आई को एक्टिव कर लिया होता है। साथ ही तांगसन अपनी लिंगर ब्लड लाइन की पावर को भी जलाने लगता है। मतलब तांगसन भी अपनी ब्लड लाइन की पावर को बर्न करने लगता है। भले ही तांगसन का ओपोनेंट तांगसन की ही रिप्लिका है, लेकिन फिर भी वह तांगसन से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि तांगसन एक है और वह 4 से मिलकर बना हुआ होता है। तांगसन के पास इसके अलावा और कोई चांस नहीं होता है। इसी के साथ ओपोनेंट के हाथ में अब स्फीयर की जगह स्वॉर्ड होती है और उसके पीछे फीनिक्स विंग्स दिखाई दे रहे होते हैं। यह स्वॉर्ड सेंट एम्परर की स्वॉर्ड होती है। वहीं ओपोनेंट के पास चारों ओर पानी या कहा जाए समुद्र ही बड़ी बड़ी लहरों के साथ आ जाता है, जिसमें तांगसन के लिए आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन तांगसन पानी को कंट्रोल ना कर सके, ऐसा हो सकता है क्या? जिससे तांगसन कुछ हद तक बच पाता है और वह पानी तांगसन से इन्फ्लुएंस होते हुए ब्लू कलर में बदल जाता है और ओपोनेंट को ही फंसाने लगता है, जिससे वह उसके टेलीपोर्टेशन से बच जाता है। लेकिन जैसे ही तांगसन को मौका मिला होता है, तांगसन तुरंत ही पानी की हेल्प से उसकी ओर शूट होता है, जिससे उसकी बॉडी अगले ही पल जमीन से टकरा जाती है। तांगसन इससे पहले दोबारा अटैक कर पाता, वह तांगसन से कहता है, रुक जाओ, 1 मिनट खत्म हुआ। यह सुनते ही तांगसन हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। यहाँ पर टाइम की सही काउंटिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि टाइम को पहले ही स्लो कर दिया गया था। यह फाइट तांगसन के लिए इस दुनिया में आने के बाद सबसे हार्ड फाइट होती है। यहाँ तांगसन का ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि खुद तांगसन ही होता है। साथ ही तांगसन तो मात्र 8th टियर पर है, लेकिन तांगसन की ही रिप्लिका 4th 8th टियर के तांगसन से मिलने के कारण वह 9 टियर पीक पावर का सामना कर रहा होता है। और यह कम नहीं होता है कि उसे क्रिस्टल किंग कंट्रोल कर रहा होता है और जल्दी ही वह तांगसन के टेस्ट पास होने का अनाउंसमेंट करता है और वह कॉपी तांगसन की बॉडी में ही वापस चली जाती है। कुछ ही देर में तांगसन ठीक हो जाता है। फिर तांगसन के सामने क्रिस्टल डीमोन पैलेस होता है। इसी के साथ एक फिगर उस पैलेस के बाहर आते हुए दिखाई देता है, जिसकी पूरी ही बॉडी क्रिस्टल आर्मर में होती है और वह 20 या 30 साल के करीब होता है। तांगसन उसे देखने के साथ ग्रीट करता है और इसी के साथ वह तांगसन से कहता है, तुम्हारी यूज की गई ब्लड लाइन किसी की कॉपी तो नहीं लगती है। और इसी के साथ वह तांगसन से बातें करने लगता है, लेकिन तांगसन ने ज्यादा बोलना सही नहीं समझा होता है। साथ ही में वह तांगसन से कहता है, तुम्हारी पर्पल आई किसी ब्लड लाइन से रिलेटेड नहीं है, वह तुम्हारी इंटरनल स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए। और वह तांगसन से पानी को कंट्रोल कैसे किया यह पूछने लगता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट क्रिस्टल डीमोन की एक एबिलिटी है, लेकिन तांगसन इसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। इस पर तांगसन ने इसे अपनी एक नेचुरल एबिलिटी बताई होती है। इसके बाद उसने भी तांगसन से ज्यादा कुछ नहीं पूछा होता है। साथ ही वह तांगसन को फ्यूचर में क्रिस्टल पैलेस में आने के लिए कहता है, जिससे तांगसन ने राहत की सांस ली होती है, क्योंकि इससे तांगसन को समझ आ जाता है उसे मेरी मल्टीपल एबिलिटी से ज्यादा मतलब नहीं है। इसी के साथ तांगसन को वह 2 चीजें देता है। एक मिरर होता है जिसमें क्रिस्टल डीमोन एम्परर बना हुआ होता है,
जिससे तांगसन एक बार इसका यूज कर सकता है, जिससे ब्लड लाइन की कॉपी की जा सकती है। यह मिरर भी क्रिस्टल डीमन एम्परर की स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ होता है। यह एक क्रिस्टलीय मिरर होता है, साथ ही यह यहाँ की टोकन भी होती है, जो कि पॉसिबली बना हो सकता है क्रिस्टल डीमन एम्परर की प्योर पावर से। और दूसरा एक एग होता है। यह 1 फीट के डायामीटर में होता है, जो कि काफी ज्यादा भारी होता है। इसका वजन तांगसन के स्काई ब्रेकर हैमर के बराबर होता है। इसके साथ वह तांगसन को बताता है, यह तुम्हारा सेकंड टेस्ट है। इससे जो भी बाहर आएगा उसे तुम्हें बाहर निकालने के बाद उसे प्रोटेक्ट करना होगा, साथ ही इसे डैमेज होने से भी रोकना होगा और ब्रेक थ्रू करने के समय यहाँ वापस लाना होगा। साथ ही वह तांगसन को वार्निंग भी देता है, यदि इसे कुछ होता है तो तुम भी मारे जाओगे। यही नहीं बल्कि तुम्हारी सोल भी बिखर जाएगी। और वह अपने हाथ से इशारा करता है तो तांगसन खुद को माउंटेन के नीचे पाता है। यदि तांगसन के पास दोनों चीजें न होती तो तांगसन को यह किसी सपने की तरह ही लगता। अब तांगसन कॉलेजियम जाने से पहले किसी और पैलेस में नहीं जाने वाला है। नीचे होम टाउन भी तांगसन का इंतजार कर रहा होता है। तांगसन को देखते ही वह कहता है, मैं जीत गया। होम टाउन 2 बार जीता होता है। फिर तांगसन ने भी अपनी जीत के बारे में कुछ बताया होता है, हालांकि पूरा नहीं, क्योंकि यदि तांगसन बताता है तो उसे यह भी बताना होगा वह उससे कैसे जीत सका। वहीं दूसरी ओर क्रिस्टल डीमन एम्परर अपने पैलेस में लौट आता है और वह खुद से ही बातें कर रहा होता है और कहता है, क्या वह सही है? आखिरकार वह मात्र एक इंसान है। साथ ही वह सोच रहा होता है, लेकिन उसमें कुछ खास भी है, क्योंकि उसकी सभी एबिलिटी उसके ब्लड से नहीं है। इसी के साथ एक और आवाज आती है। वह कहता है, मुझे उसकी एबिलिटी से कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन वह एक दिलचस्प इंसान है। उसने अपने पार्टनर को नहीं छोड़ा। वह जोखिम लेने के लिए तैयार था। मुझे उसके कैरेक्टर से मतलब है। साथ ही में वह दूसरी आवाज भी तांगसन की एबिलिटी को एडमायर कर रही होती है। आगे वही आवाज में कहता है, वह ओल्ड फॉक्स फ्यूचर में हावी हो सकता है। वह यह भी सोच नहीं सकता है मैं इसे करूंगा। और यह कहते हुए जोर से हंसने लगता है। यहाँ क्या हुआ यह मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन आगे चलकर आने वाला है। लेकिन इससे ऐसा कहा जा सकता है तांगसन के पास इस दुनिया की सबसे पावरफुल सपोर्ट आने वाली है। यहाँ यह पांचों भी मिल जाते हैं और जल्दी ही अपने होटल वापस पहुंच जाते हैं। तांगसन आराम करने के साथ क्रिस्टल डीमन एम्परर के बारे में सोच रहा होता है। साथ ही में तांगसन को लगता है क्रिस्टल डीमन एम्परर क्या इस दुनिया की सभी ब्लड लाइन को कॉपी कर सकता है। सोचते हुए तांगसन ने वही 2 टोकन निकाल लिए होते हैं, एक मिरर जो किसी की एबिलिटी को कॉपी कर सकता है, तो दूसरा वही गोल अंडा होता है। तांगसन ने मिरर को चेक किया होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया होता है। तांगसन ने अपने पिकॉक चेंज का यूज करते हुए उसमें पावर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया होता है। तब तांगसन ने देखा होता है वह उसकी कॉपी करने लगा है। इससे तांगसन को यह समझ आ जाता है यह एक डिवाइन वेपन है। फिर तांगसन उस एग को देखता है जो कि एक क्रिस्टल की तरह दिखाई देता है। यदि तांगसन को पता नहीं होता यह एक एग है तो तांगसन इसे काफी बड़ा जेम ही समझ रहा होता। तांगसन ने उसे अपनी मिस्टीरियस हेवन स्किल से चेक किया होता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि तांगसन की पावर किसी समुद्र में पानी की तरह गायब हो जाती है। और इस तरह से तांगसन सोच तो काफी रहा होता है, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया होता है। और आखिर में थकते हुए वह अपनी प्रैक्टिस के लिए लौट जाता है। सुबह होने के साथ तांगसन को छोड़कर बाकी सभी पैलेस में जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद तांगसन मेयर को अपनी रिंग की हेल्प से तीनों टोकन के बारे में बताता है, जिससे मेयर हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है क्या यह इतना आसान है। फिर तांगसन मेयर से स्पिरिट गैदरिंग अरे के बारे में बताने लगता है, जिससे मेयर भी जल्दी ही तांगसन के पास आने के लिए कहता है। जल्दी ही एंसेस्ट्रल कोर्ट में ऑक्शन होने वाला होता है। यह 1 साल में मात्र 2 बार ही होता है। इसी तरह से टाइम निकल जाता है। 6वें दिन भी तांगसन के बाकी के दोस्त माउंटेन पर जाते हैं। वहीं तांगसन उसी लिंगसी शॉप पर आ जाता है जहां वह पहली बार रुके हुए होते हैं। यहाँ पर तांगसन को रिसीव करने के लिए पहले से ही कारवा का लीडर होता है। तांगसन यहाँ अकेला नहीं होता है, तांगसन के साथ एक काफी बुजुर्ग आदमी होता है।
जिसकी दाढ़ी सफेद होती है, साथ ही उसने मास्क भी लगाया हुआ होता है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।